सनातन के प्रति जिज्ञासा से भरे मेरे प्यारे मित्रों, आज हम श्री भगवान कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए उनके द्वारा बताए गए निष्काम कर्म योग पर चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, बहुत भ्रांत धारणा है निष्काम कर्म योग के बारे में। निष्काम कर्म योग का मतलब निठल्ला बैठना या कुछ न करना, अकर्मण्य हो जाना, ये नहीं है। 2-3 श्लोकों से स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ये प्रयास रखते हुए। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि काम न करने से, निकम्मेपन से ये जो है निष्कर्मता नहीं आती, और न ही सब कुछ छोड़ छाड़ देने से मोक्ष प्राप्त होता है। और दूसरे श्लोक में उन्होंने आगे बताया, उससे अगले श्लोक में, श्लोक क्रमांक 5 में, ये चौथा श्लोक था, नहीं कच्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवस कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण। ये माया के षोडश विकारों के कारण जीव इस शरीर में स्थित है, और उस माया के कारण वो परवश हुआ सा कर्मों में बंधा हुआ है, कर्म करता ही है, और वो किसी भी क्षण कर्म के बिना नहीं रह सकता। ये प्रकृति का स्वभाव है। अब फिर निष्कर्मता को कैसे प्राप्त हो, इससे अगले श्लोक में, श्लोक क्रमांक 6 में अब हम इस पर चर्चा करेंगे। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कहने का मतलब है कि कामनाओं को हृदय से त्याग देना, हृदय में बार बार उनका चिंतन न करना, और इंद्रियों के और विषयों का जो भोग है उसको नियम और संयम के साथ भोगते हुए भी आदमी निष्कर्मता को प्राप्त होता है। भूख लगेगी तो खाना खाना ही है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के बारे में समझ लेना चाहिए। लेकिन अगर आदमी 24 घंटे खाने का ही चिंतन करता रहे और खाए ना, व्रत रखा है, दिन भर भूखा मर रहा है, लेकिन व्रत है साहब मेरा, क्या लक्ष्य हासिल होगा उससे? दिन भर परेशान और हासिल पाई जीरो। यही प्रकार ये बात बताया कि इंद्रिय संयम बताया है, इंद्रियों का दमन की बात कहीं पर भी नहीं कही गई। जो भी इंद्रियां हैं उनके भोगों से आदमी एकदम मुक्त नहीं हो सकता, परवश हुआ। जो इंद्रियां परमात्मा ने दी हैं उनके विषयों से पति वो आकर्षित होगा ही। लेकिन इसमें कहा गया है कि हम लोग युक्त आहार विहारच्च युक्त कर्मणि सुचेषसा युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। उस परमात्मा को अपने अंदर समझने की आवश्यकता है, और जब उसको समझते हैं, जानते हैं,
तो उस परमात्मा के प्रिय बंदों के साथ हम चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं। तुष्यंति च रमन्ति च लिखा हुआ है। अब जो परमात्मा को जानते नहीं, मानते नहीं, विश्वास नहीं करते, उनके बीच में अगर हम इस प्रकार की चर्चा करेंगे तो उपहास का विषय बनेंगे। उपहास का विषय इसलिए बन जाएंगे कि हमारा उनको समझाने का प्रयास सारे व्यर्थ होंगे। पृथ्वी तत्व एकदम दृश्यमान है, मिट्टी में उठाकर किसी को दिखा सकते हैं। जल तत्व भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो वायु तत्व उसको अनुभव किया जा सकता है। जैसे पेड़ हिल रहे हैं, कह देंगे भाई वायु है। आकाश अनंत है, ये भी स्पष्ट किया जा सकता है। लोग चांद पे चले गए, वहां पर भी दिखाई देता है कि वहां पर भी ऊपर चांद, ऊपर आसमान है, तो स्पष्ट हो जाता है कि आकाश अनंत है। सभी तत्वों की जानकारी। लेकिन जो परमात्मा तत्व इतना सूक्ष्म है, उसको शब्दों में कैसे व्यक्त करें, उसकी अनुभूति कैसे कराएं? इसलिए जो आज का जो विषय था वो यही है कि इंद्रिय दमन नहीं, इंद्रियों को संयमित रूप से, इंद्रियों को उनके भोगों में मर्यादा, इंद्रिय भोग की मर्यादाओं में रहते हुए सारे भोगों को भी भोगना है और परमात्मा को भी पाना है। धन्यवाद।